जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। इस वीडियो में आज हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स चाहे 2024 हो या 2025 हो, इस एग्ज़ाम को कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर अगर आपके पास बहुत ही कम समय है, चाहे 2024 का हो या 2025 का हो, तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, या कम रिसोर्सेज में कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले फिलहाल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस मालूम होना चाहिए। वैसे यूपी पीसीएस काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसका तो सिलेबस आपको मालूम ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को उसका सिलेबस मालूम ही होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्या रिसोर्सेज है, क्या ऐसा बुक है कि जिससे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो वैसे तो फिलहाल कई सारे सब्जेक्ट यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में भी कई सारे पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट भी पूछा जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, यूपी जीके, यूपी स्टैटिक पार्ट पूछे जाते हैं। कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर यूपी पीसीएस का प्रिलिम्स पेपर होता है। अब इसके लिए अलग अलग बुक भी होता है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट के लिए अलग बुक होता है। कई सारे बुक होते हैं अलग अलग। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए, और आप ये चाहते हैं कि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो जाए, तो सबसे आसान और सबसे कह सकते हो कि बहुत ही कम समय में अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए सबसे शानदार बुक ये है, घटनाचक्र पूर्वालोकन का बुक। ये जो आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, ये घटनाचक्र पूर्वालोकन का जो ये बुक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार बुक है। इसमें आप सभी को स्क्रीन पर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ बोल दूंगा और पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। अब ये बुक इतना शानदार है, इसमें आपको यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, आरओ हो, और चाहे यूपी पीसीएस हो, या जो भी एग्जाम यूपी पीएससी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी एग्जामों से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये बुक कितनी मोटी है और कितनी शानदार बुक है, ठीक है। अब इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे वह फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो यानी आधुनिक भारत, प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, जो भी संबंधित जितने भी सब्जेक्ट यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी से संबंधित सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब इसमें तकरीबन कम से कम 30 से 35 साल का सवाल यहाँ देख सकते हैं, 1990 से लेकर 2023 तक का, ठीक है। 1990 से लेकर 2023 तक का इसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें वही सवाल हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसका यूज़ करने से क्या मतलब। अब आप लोग को एक बात ध्यान देना है, यूपी पीसीएस में 150 सवाल पूछे जाते हैं। उसमें हिस्ट्री में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, रिपीट होते रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। अब आप हिस्ट्री में क्या चेंज कर सकते हैं, सवाल वही होंगे, बस पूछे जाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इस बुक को कैसे यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं इसमें एक मिनट लेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक वाइज यहाँ पर हर एक का टॉपिक दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, एक चीज़ ध्यान देना। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सवाल नंबर 1, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 है, अब यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को इस बुक का स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरा अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं। अब आपको एक काम ये करना है कि जो भी सवाल है उस सवाल को आप लोग पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से शानदार तरीके से आप लोग पढ़िए। अब उस सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, अगर एक सवाल का ऑप्शन सिर्फ एक ही कोई सही होगा और बाकी 3 जो बच जाते हैं उसके बारे में भी नीचे विस्तार से दिया हुआ है, यानी कि एक सवाल में आपको 4 सवाल और मिल जाते हैं। अब जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो वही सवाल कुछ सालों में, यानी 4-5-6 सालों में वो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसका अगर आप एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, ऑप्शन को सही तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि कम से कम पेपर में 60 से 65% सवाल रिपीट होते हैं। अब हिस्ट्री से हर साल लगभग 25 सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से हर साल लगभग 25 से 26 सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी से लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि लगभग कहीं ना कहीं सवाल चेंज नहीं होते हैं, वही घूम फिरा के आते हैं। बस अगर आप सही तरीके से उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, तो आपका सवाल, आप ये जरूर ध्यान देंगे कि सवाल वहीं से आता है जो सवाल पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं,
ठीक है। तो ये अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ अपना जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, वो तो खैर यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में 80-90% जो भी गेम है सब यहीं से हो जाएगा। अब बचा करंट अफेयर। अब देखिए, अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है कि कौन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। मैंने हर एक साल का विस्तार से वहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं यूपी पीसीएस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर कह सकते हो गेम चेंजर होते हैं। अब जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हुए जिसमें से मान के चलिए ऑन एवरेज 25-25 सवाल आसपास आते हैं। और करंट अफेयर, अगर यूपी करंट अफेयर और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर को जोड़ लिया जाए तो हर साल तकरीबन कम से कम 35 से 40 सवाल करंट अफेयर पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो आपका यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यही बुक अच्छे तरीके से अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं तो आपका ये मान के चलिए कि 150 में से 80 सवाल, 70 सवाल यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हर साल 35-40 सवाल आते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप करंट अफेयर आप मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस में जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं सवाल, वो एकदम डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी में एकदम डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कम से कम 12-15 महीने का करंट अफेयर जरूर पढ़िए। बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि आप 5-6 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम 12 महीना, 15 महीने का करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़िए। और सीसेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 साल का जो भी PYQ आया, यानी कि 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी पीसीएस में, उसको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका एक ये फ़ायदा होगा कि 10 साल का अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 10 साल का एग्जाम देने का। यानी हर साल जो पेपर आता है भाई, वो पेपर है। अगर आप उसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आपको सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना। 10 से 12 साल का जो भी PYQ, उसको आप बढ़िया तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीसेट के लिए 10 साल का कम से कम PYQ सॉल्व कर लीजिए, और करंट अफेयर पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलिए आपका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। और अगर आपके पास समय मिलता है तो आप ज़रूर जो बुक आपको पढ़ना है वो आप ज़रूर आप पढ़िए। और इसका प्रैक्टिस सेट जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर इस समय स्टार्ट है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी में माउंटेन हुआ, हिल हुआ, रिवर्स हुआ, ये सब एक पार्टिकुलर यूट्यूब पर वीडियो से आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, वो आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट वहीं से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 साल का सीसेट के लिए PYQ ध्यान दीजिए, इस बुक को आप लोग ले आइए। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, आसानी से पेपर हो जाएगा, चाहे 2024 हो या 2025 हो। और कोई भी अगर आप सभी को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप सभी को इससे संबंधित यानी यूपी पीसीएस से संबंधित जानकारी मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।